मुआशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की से मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म आज ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बजट में टैक्सों की भरमार नामंजूर। मुल्क भर में ताजिर सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद के आपरा चौक में मुजाहरा, मुल्तान में बोहट गेट चौक में एहतजाज, पिशावर में अशरफ रोड पर ताजिरों का मुजाहरा, सक्खर, सरगोदा, भलवाल, भावल नगर, लियाकतपुर, मियां चन्नू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एहतजाज। मंडी, वाउद्दीन, सफदराबाद, चकझुमरा, पीर महल, चिन्योट, चूनिया और कलर सईदा में भी मुजाहरे। कराची की ताजिर बरादरी ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हम तो इस जीने के हाथों मर चले। महंगाई के मारे अवाम बजट के खिलाफ भट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी। जाएं तो जाएं कहाँ। गुज़श्ता माली साल जाते जाते महंगाई छोड़ गया। जून में महंगाई में 12.6% इजाफा रिकॉर्ड। माना बुनियादों पर महंगाई 8.5% बढ़ गई। चावल, डबल रोटी, गोश्त, दूध, दही और दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा। 12 माह में महंगाई की शरह 23.4% रही। इदारा शुमारियत ने इदारा शुमार जारी कर दिए। घरों की किराए और तामीराती लागत में 35% इजाफा हुआ। अवाम टैक्स देंगे। अरकान असम्बली और वज़रा अवामी पैसे पर मसे करेंगे। वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियन जब चाहें जितनी चाहें तनख्वाह बढ़ाएं। अरकान असम्बली तनख्वाह और मराहत में इजाफे के लिए हुकूमत की क़ैद से आज़ाद। पंजाब में वज़रा को तनख्वाहों के साथ घर, गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, मुफ्त इलाज की सहूलियत। असम्बली इजलास में चाहें शोर मचाएं। 10,000 यौमी अलाउंस पाएँ। बलूचिस्तान के अवाम वसाइल से महरूम लेकिन मुंतखब अरकान माला माल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा की तनख्वाह और मराहत 4 लाख रुपये से बढ़ गई। सिंध सरकार ने सरकारी मुलाजमीन के साथ अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया बजट को मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। अरकान असम्बली में 500 अरब रुपए की बंदरबांट होगी। हुकूमत ने तमाम बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अवाम पर बोझ डालने से पहले हुकूमती खर्चे कम किए जाएं। मिफ्ता इस्माइल का 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने का ऐलान। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती अखराजात कम करके दिखाए। पाक PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म तनख्वाह और मराहत नहीं ले रहे। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपये देने का कोई इरादा नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है तो उसे उड़ा देंगे। जो भी तय होगा आइन से ही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, तस्लीम शुदा बात है। PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सारा तनाज़ो ही एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आज फिर समाअत करेगा।